एल्टीट्यूड तो 13,000 आराम से होगा। इतने ऊपर इतनी बड़ी झील होना और इतना सुंदर होना। तो साथियों अभी याक की राइड की जा रही है Ladakh, even the Ladakh, each and every inches of Ladakh is a unique. मतलब झील के बेड पे चल रहे हैं। लुक इट गाइस, इसको जापना टापू कबूल करो। एक बहुत खूबसूरती का नायाब तोहफा पेंगोंग लेक को देख रहे हैं। साथियों, जिस रोड पर हम चल रहे हैं शायद इस विश्व का एक बहुत ही सुंदर, शानदार, जबरदस्त रोड पर आप हमें देख रहे हैं। दोनों तरफ ऐसा लैंडस्केप और एक तरफ पेंगोंग झील। सोचिए क्या खूबसूरती नजर आ रही है अभी हमें अपने इन चक्षुओं से। आगे बढ़ने से पहले आपको एक थोड़ी सी मैप की जानकारी दे देते हैं। देखिए, अगर लेह से आप आ रहे हैं पेंगोंग लेक तो आपको 147 किलोमीटर की दूरी तय करनी रहती है, जिसमें 3.5 घंटे का समय लग जाता है। रोड का कंडीशन काफी लाजवाब है अगर लेह से आप पेंगोंग आ रहे हैं तो। अक्सर लोग पहले नुब्रा जाते हैं। मान लीजिए कि नुब्रा वैली आप पहुंच गए, नुब्रा वैली से आप आना चाहते हैं पेंगोंग लेक व्यू, और इसकी पूरी रूट की और रोड की पूरी अच्छी तरह की जानकारी आपको मैंने पिछली प्रस्तुति में दिया था, क्योंकि हम नुब्रा से पेंगोंग लेक आए थे। फिलहाल अभी के लिए आपको मान लीजिए कि आप नुब्रा वैली के हुंदर सैंड ड्यून्स में हैं। हुंदर सैंड ड्यून्स, ठीक है, वहां से आप देखेंगे तो आपको लगभग 4 घंटे का सफर है, 163 किलोमीटर का, मगर इसमें अच्छा खासा ऑफ रोड है। साथियों, यह जो दृश्य आप देख रहे हैं लद्दाख का एक खूबसूरत स्थान और शायद विश्व में एक बहुत खूबसूरती का नायाब तोहफा पेंगोंग लेक को देख रहे हैं। और इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है कि आप इसके अंदर के सारे जितने पेबल्स हैं, छोटे छोटे चट्टान हैं, वो देख पा रहे हैं। 2-3 कलर का ये पूरा झील नजर आ रहा है और काफी लंबा झील है। सोचिए कितना लंबा झील है कि कई हिस्सा भारत में है, इसके कई हिस्से चाइना में हैं। और उस तरफ जो पर्वत नजर आ रहे हैं झील के उस तरफ, मुझे वही लग रहा है कि फिंगर 1, फिंगर 2 और फिंगर 5 इस तरह से कर ये होता है। लाजवाब लाजवाब है, बहुत ही सुंदर ये लग रहा है झील, बहुत ही सुंदर। आप मतलब क्या कहें, यहाँ पर आना ऐसे लग रहा है कि वर्थ इट है। आप आइए और भारत की सीमा का मजा कीजिए। जय भारत। हमने साथियों पूरा ऑफ ट्रैक रूट लिया है, पूरा नीचे उतार कर यहाँ तक गाड़ी ले जा रहे हैं आगे इस पेंगोंग झील के एकदम, क्या बताएं, मतलब पूरा एकदम रिवर बेड पे चल रहे हैं यार। रिवर बेड नहीं, मतलब झील के बेड पे चल रहे हैं। लुक इट गाइस, इसको देखिए आप, बर्फ ऊपर बादल छा रहे हैं, उधर मेरे को लग रहा है कि स्नोफॉल भी हो रहा है। लाजवाब, हवा तो एकदम शानदार चल रही है, एकदम ऑफ रोडिंग का मजा आ रहा है। लाजवाब सुंदरता है, मतलब एक नंबर गुरु, एक नंबर। खूबसूरत पेंगोंग झील पर 3 इडियट, क्योंकि यहाँ पे शूटिंग हुई थी तो 3 इडियट्स के वो 3 बम्प वाले सीट हैं, उसके फोटो ले सकते हैं उसके साथ बैठ के, जिसपे करीना कपूर जिस स्कूटर पे आई थी वैसे वाले स्कूटर के साथ ले सकते हैं। जिसपे नहाया था उन्होंने वो ऑल इज वेल गाने, उसके साथ याक की राइडिंग आप ले सकते हैं। उधर हॉर्स राइडिंग है, उस हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकते हैं। और उसके साथ भारत के झंडे के साथ आप अपना फोटो वगैरह खिंचा सकते हैं। आप यहाँ लद्दाखी, वहाँ पे ड्रेस है, लद्दाखी ड्रेस पहनकर भी फोटो खिंचा सकते हैं। और इसके सामने मतलब झील के सामने आप मतलब यहाँ पे खाने का नहीं है, और अच्छी बात है क्योंकि शायद साफ सफाई की वजह से गवर्नमेंट ने बैन किया है। इसके करीब कोई भी खाने पीने का चीज अलाउड नहीं है लाना, ना तो ऐसा कोई रेस्टोरेंट है ना कोई दुकान है। भैया ऑल इज वेल, भैया ऑल इज
अपना टापू कबूल करो। तो साथियों, हमने थ्री इडियट्स के जितने भी पोजेस के यहाँ पे फिल्माए गए थे उनके साथ फोटो ले लिया है। कुछ चार्जेस होते हैं, मतलब हमने 5 लोगों ने 400 रुपया दिया, और ये जो 3 स्कूटर के साथ और वो ड्रम के साथ और बम के साथ, ये तीनों के साथ फोटो ले लिया गया है। अब इसके बाद हम बढ़ रहे हैं गांव मेराक, और जिन भैया का था उनसे उनका एक कार्ड भी मिला, और उन्होंने 800 रुपये में टेंट के साथ रात का खाना और सुबह का खाने के साथ है पर पर्सन, और 900 रुपया अगर रूम ले रहे हैं तो साथियों यहाँ पे याक राइड 250 रुपये का करा रहे हैं, और हॉर्स राइड भी आप 250 का कर सकते हैं। हम अभी जाएंगे याक राइड करेंगे, क्योंकि हॉर्स राइड तो बहुत जगह किया है, याक का एक्सपीरियंस लेने जाएंगे। तो साथियों, अभी याक की राइड की जा रही है पेंगोंग सो लेक के करीब। अरे तनी धीरे चला हो। और जो बहार है, जो ब्यूटी है, और जो याक की सवारी है, सब यहाँ पे यूनिक है, अविस्मरणीय है। इधर देखिए, वरिष्ठ अभियंता विशालदीप राठौर। तो साथियों, इस समय आपको बताता चलूं इस पेंगोंग झील के कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों को। पहली बात तो ये साथियों, यह समुद्र तल से 4350 मीटर, लगभग 14272 फीट की ऊंचाई पर है, और यह दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक है। यह 134 किलोमीटर लंबी झील है साथियों। ये तो आपको इतना बस छोटा सा दिखाई दे रहा है, जबकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा चाइना में है, और एशिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है ये झील। इसके साथ आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह झील रंग बदलता है। रंग कैसे बदलता है? कभी यह नीले रंग का, कभी हरे रंग का, कभी कभी लाल रंग के विभिन्न जो शेड्स होते हैं, उस तरह से यह झील दिखता है। और इसलिए होता है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसका जो एंगल या कोण बनता है और मौसम की स्थिति, उस पर इस झील का रंग डिपेंड करता, निर्भर करता है। और इसके साथ आपको यह बताता चलूं, ये मीठे पानी का झील नहीं है। मैं भी जब ये नहीं पता था तो मुझे लगता था मीठे पानी का ही है, मगर यह झील नमकीन पानी है। हमने इसका चखा था तो काफी नमकीन है, और नमकीन होने की वजह इसलिए है क्योंकि जो पहाड़ हैं उनमें जो खनिज हैं, वो खनिज इससे सदियों तक मतलब घुलते रहे झील के पानी में, और वो कहीं बाहर निकल तो पाए नहीं, क्योंकि लैंडलॉक है झील पूरा कंप्लीटली। तो इसीलिए ये धीरे 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 इसमें लवड़ता मतलब नमकीनपन बढ़ता गया, और अच्छा खासा खारा पानी है इस झील का। और देखिए, विवादित क्षेत्र तो आपको पता ही है कि भारत और चीन के बीच हमेशा तनाव का विषय यह क्षेत्र हमेशा रहा है, और यहाँ पर प्रवासी पक्षी बहुत आते हैं, और ठंडी में खासकर पूरी की पूरी झील जम जाती है। सोचिए क्या अलग ही सुंदर और सुंदरता, 134 किलोमीटर लंबा जमा हुआ झील ठंडी में रहता है। तो मतलब एक तरह से कहें तो एक तरह से स्वर्ग ही है लद्दाख का, और लद्दाख तो खुद ही अपने आप में स्वर्ग ही है। मगर इस वीडियो के माध्यम से शायद आपके मन में ये तृष्णा उत्पन्न हो, और उस जिज्ञासा के साथ आप भी आएं और भारत के इस खूबसूरत भाग को देखें, और क्या खुश रहें, मस्त रहें। तो साथियों, आपको एक और जानकारी देने के लिए फिर से मैप का सहारा ले रहा हूं। देखिए, आप पेंगोंग में भी रुक सकते हैं, मगर यदि मेरा सलाह माने तो आप मेराक विलेज आ जाइए पेंगोंग से। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत ही सुंदर विलेज है। आप 45 मिनट में पहुंच जाएंगे। 28 किलोमीटर दूरी है पेंगोंग लेक से, जो व्यू पॉइंट है
रहेंगे आप पेंगोंग लेक के साथ ही, जैसा आप मैप में देख पा रहे हैं। मगर बहुत लाजवाब सुंदर है मेराक में। मेरा सलाह है, मेरा सजेशन है, जैसा कि हमने भी किया, हमें भी कई और यूट्यूबर और अपने एक मित्र हैं उनसे ही ये जानकारी मिली थी, इसलिए बता रहा हूं कि आप रुके मेराक में। और एक चीज और आपको बताता चलूं, मेराक में कोई आपको मिलेगा नहीं, क्या बोलते हैं, नेटवर्क वगैरह, मगर बीच में एक जैसे स्पैनमिक है, स्पैनमिक के बीच में एक आता है मान गांव। यहाँ मैप में नहीं दिखा रहा है, आता है मान, हाँ मान गांव यहाँ पाता है रास्ते में, वहां पे नेटवर्क आता है। तो आप वहां पे यदि फैमिली वगैरह किसी को भी कॉल वगैरह करना चाहते हैं तो मान गांव में कर लें और मेराक में रुकें। आपको सही बता रहे हैं, शायद मतलब मेराक गांव का जो ब्यूटीफुलनेस है वो पेंगोंग के साथ रुकने का लगभग कई गुना आपको एहसास बढ़ा देता है। तो इसके लिए आया था ये दो जानकारी कि मान विलेज में नेटवर्क आता है, मेराक में बिल्कुल नहीं आता। बीएसएनएल का भले आए मगर एयरटेल वगैरह हमारा पोस्टपेड था, वहां पे नहीं आ रहा था। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें यूं गुनगुनाएंगी, कहीं छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी, कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है।